एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। 2x2 का अपन देख लिए एक्सपेंशन, अब 3x3 का। तो जो तुम वेक्टर पढ़े हो मैं उसी से रिलेट करके बता रहा हूँ। मान लो कोई वेक्टर हो ये 2i + 3j + 4k, कोई वेक्टर भी हो 5i + 7j + 6k। कैप वगैरह अगर मेरे से छूटेगा तो तुम लोग खुद लगा लेना। तो अगर A क्रॉस B निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं i j k 2 3 4 5 7 6, यही बनाते। ये भी नहीं पता है, पढ़े हो ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते, फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व करते। फर्स्ट रो के अबाउट कैसे सॉल्व करते, आई तो इस वाले कॉलम और इस वाले रो को गायब करते, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते। आप लिखते हैं ना, मान लो 3 4 7 6, फिर उसके बाद अगला क्या करते, -j लिखते हैं ना, ठीक है। -j लिखने के बाद इस वाले रो और इस वाले कॉलम को गायब करते, 2 4 5 6, फिर उसके बाद +k लिखते हैं। +k लिखने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद 2 3 5 7, यानी कि अगर i लिए तो इस वाले कॉलम और इस वाले रो को कैंसिल किए, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ। j लिए माइनस साइन के साथ, तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को कैंसिल, 2 4 5 6 का डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद लास्ट में k लिए तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को कैंसिल किए, इनका डिटर्मिनेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज बताओ, i का माइनर यही है ना, j का माइनर यही है, माइनर माने इनको कैंसिल करने पर, और k का माइनर यह है। समझ में आई बात। बट यहाँ पे एक माइनस आ रहा है ना, वो माइनस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यह माइनर नहीं बल्कि कोफैक्टर है। देखने में तो माइनर ही लग रहा है ना। इसको मैं एक और लाइन लिख रहा, देखो ध्यान से। अगर i, अब इसका लोकेशन 1,1 था, तो -1 का पावर 1 + 1 कर, ठीक है। और इधर 3 4 7 6 प्लस का j, यहाँ पे माइनस का 1 का पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 2 4 5 6 प्लस k 1, 3 -1 का पावर 1 + 3 2 3 5 7। क्लियर है। तो अब ज्यादा करेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि माइनर अपन देख रहे थे तो यहाँ बीच में माइनस आ रहा था। बट अगर इसको अपन कोफैक्टर की तरह देखें तो क्या आ रहा, i इंटू उसका कोफैक्टर प्लस j इंटू उसका कोफैक्टर प्लस k इंटू उसका कोफैक्टर। समझ में आ रही है बात ना? अरे हाँ ना बोलो कुछ तो यानी कि फर्स्ट वाले रो के लिए i और C11 प्लस j इंटू C12 प्लस k C13। समझ में आई बात? तो जो यहाँ पे माइनस आता वह इस कोफैक्टर वाले माइनस के कारण आता। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी डिटर्मिनेंट की, मान लो यह एक डिटर्मिनेंट ही था ना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर। यानी कि अगर फर्स्ट वाले रो के अबाउट सॉल्व करें तो एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर। समझ में आई बात? तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, मान लो जितने रो हैं किसी के अबाउट तुम सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने वाला है। मान लो किसी की इच्छा हुई सेकेंड रो के अबाउट सॉल्व करने की ना, आंसर सेम ही आएगा, बस वहां यही ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो सेकेंड रो के अबाउट सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 का कोफैक्टर प्लस 3 इंटू 3 का कोफैक्टर प्लस 4 इंटू 4 का कोफैक्टर। समझ में आ रही है बात ना? अगर एक अपन एग्जाम्पल ले लें, मान लो जनरल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32
A33। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है अच्छे से? कोई फैक्टर वगैरह पता है क्या? ठीक है। तो अगर मान लो इस डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करो 3 क्रॉस 3, तुम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट सॉल्व करो, तुम्हारी इच्छा। जैसे मान लो मैं सेकंड कॉलम के अबाउट सॉल्व कर रहा है, ठीक है? सेकंड कॉलम के अबाउट क्या हो जाएगा? A12 और उसका कोफैक्टर C12 प्लस A22 इंटू उसका कोफैक्टर C22 प्लस A32 इंटू उसका कोफैक्टर C32। समझ में आई बात? क्लियर है? अब मान लो जैसे उधर फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व कर रहे हो तो उसका भी लिख दे रहा मैं A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। सबकी वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आने वाली है। समझ में आई बात? किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट सॉल्व करो, अगर मान लो A31 C31 प्लस A32 C32 A33 C33। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? सब अब देखो यहाँ पर अगर मान लो सेकेंड रो, अगर सेकेंड रो के अबाउट सॉल्व करोगे तो पहला क्या हो जाएगा? 2 1। तो 2 1 यानी कि -1 का पावर 2 + 1 तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि पहला निगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, फिर थर्ड निगेटिव। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बैठ जाओ, 10 मिनट बाद क्लास छोड़ दूंगा। यहाँ चाहो तो लिख लेना समझने के लिए, एक्सपेंशन अलोंग, किसके अलोंग किए हैं? C2 कॉलम 2, ठीक है? C2 माने कॉलम 2, ठीक है? इधर एक्सपेंशन अलोंग रो 1, इधर एक्सपेंशन अलोंग रो 3। तुम अपनी इच्छा से किसी का भी कर सकते, किसी के भी अबाउट।